तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कदर ने तो अपना कारोबार शुरू कर लिया है और उसके साथ साथ केटरिंग के उस कारोबार से उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल रही है। इसी शोहरत के साथ साथ उसने अपने शोहर को भी माशरे में इज्जत दिला दी है। वही कहते हैं ना कि अगर एक इंसान को कोई अच्छी और सुघड़ औरत मिल जाए तो वो उसकी ज़िंदगी को चार चांद लगा देती है। और बेचारा हमाद, जिसने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि कोई माशरे में उसको इज्जत की निगाह से देखेगा, अब उसकी बीवी की वजह से ना सिर्फ वो गाड़ी ख़रीदने वाले हैं बल्कि आगे वो अपनी ज़िंदगी को खुद से अपने लिए जीने वाले हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते चले जाएंगे कि जो कदर की सास ने अपने बेटे के लिए कदर का रिश्ता मंजूर किया था, तो इसकी वजह यही थी कि वो चाहती थी कि उसके बेटे को कोई ऐसी औरत मिल जाए जो उसकी ज़िंदगी संवार दे। ऐसा ही हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ दुरिया, जिसने अपनी ज़िंदगी में दौलत को ज़्यादा तरजीह दी थी और उसका कज़न जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था वो उसी के घर पर था, लेकिन उसने कभी उसको इज्जत की निगाह से देखा ही नहीं था। और अपने दिल में और दिमाग में वो ये सोचती थी कि अभी तो उसका करियर बनाने में उसको बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वो तो शॉर्टकट लेना चाहती थी। अगर वो भी कदर की तरह इस तरह इंतज़ार कर लेती तो शायद उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा वो तूफ़ान ना आता कि जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो चुका है। और उसके वालिद ये फ़ैसला करने वाले हैं कि अब वो कदर को कभी भी वासे के घर नहीं भेजेंगे। लेकिन वासे पहले तो इस बात के ऊपर राज़ी हो जाएगा कि वो कभी भी कदर को नहीं लाएगा, लेकिन आहिस्ता उसके दिलो दिमाग में ये आइडिया आता चला जाएगा कि अगर उसने उसको छोड़ दिया तो वो अपनी कज़न से शादी कर लेगी। इसीलिए वो उसको घर तो ले आएगा, लेकिन उसके बाद वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाता चला जाएगा और उसको कैद कर देगा कि वो कभी भी उस कैद खाने से निकल नहीं सकेगी। क्योंकि अब तो उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी में दुरिया को ज़बरदस्ती इसी तरह रखेगा और दुरिया पर दिन दहाड़े इस तरह जुल्म और सितम का ऐसा बाज़ार गर्म करने वाला है कि जिसको कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते चले जाएंगे कि कदर की मुलाकात भी बहुत जल्द वासे से होने वाली है। उसके गुण गाता हुआ वो बहुत ज़्यादा एपिसोड्स में नज़र आने वाला है। और इसके साथ साथ उसकी बहन को भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जेलसी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ज़िंदगी में दुरिया हमेशा के लिए सेट हो जाए। इसीलिए ये लोग रोज़ नई से नई ऐसी साजिश लाने वाले हैं जिससे दुरिया की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है। कि इन लोगों जैसे खुदगर्ज़ लोग ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बना सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अब कदर की सास को भी इस बात की कदर होती जा रही है कि कदर एक बहुत ही ज़्यादा सुघड़ लड़की है। जबकि उसकी जेठानी जो कि उससे हसद करना शुरू हो गई है, अब वो नेक्स्ट एपिसोड्स में उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करने वाली है ताकि इसका कारोबार बंद हो जाए। और जिस कारोबार पर ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा इतरार हैं और खुश हैं, तो उसको कैसे तहस नहस किया जाए, इसका भी अनकरीब वो एक नया प्लान बनाने वाली है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में नज़र आएगा। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक आइडिया देती चलूँ कि अगर ज़िंदगी में आपको दौलत और मोहब्बत के बीच फ़ैसला करना हो तो हमेशा मोहब्बत को तरजीह दें, क्योंकि दौलत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं ख़रीद सकती, जिनमें मोहब्बत और ज़िंदगी है। इसीलिए दौलत को इस तरह तरजीह देते हुए अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद न कर लें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में पछतावे ही बाकी रह जाएंगे। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रोमो रिव्यूज़ में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।